बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमन मुमताज़ और आप देख रहे हैं अलार्म न्यूज़। नाजरीन, हस्बे मामूल मेरे साथ आज फिर इस प्रोग्राम में जनाब चेयरमैन अलार्म न्यूज़ तलत भट्ट साहब मौजूद रहेंगे। सबसे पहले मैं अपने इस प्रोग्राम में जनाब तलत भट्ट साहब को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, ग्रेट, थैंक यू जी। तो भट्ट साहब, आज जो सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे, एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ और शेयर भी करना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि नवाज शरीफ साहब अपनी फुल तैयारी के साथ बैठे हैं, बस अब देख रहे हैं थोड़ी सी वो नजर जो उनकी मुल्क पे है, बहुत जल्द वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? जी मलिक साहब, बहुत अच्छी बात है। ये एक खूबसूरत खबर है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, इसमें कोई मजायका नहीं। अगर आ भी जाती है हमें बड़ी खुशी होगी सर जी। भट्ट साहब, आज 9 जून है, 9 जून जी। तो सुनने में आया कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उसकी जो पाकिस्तान में उसका जो इस्तकबाल, उसकी तकरीबन तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और नून लीग अपना भरपूर जो सियासी जो है शो वो लगाने के लिए इस वक्त तैयार है। पीपल्स पार्टी ने भी अपने जो बाजू हैं वो अब कस लिए हैं, उन्होंने अपने जो कफ हैं वो पीछे कर लिए हैं। और जो आज की जो बेहतरीन जो आज चीज हुई, जिसपे हैरान तो नहीं हूं, मगर ये बात जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं पता नहीं चलता किस वक्त क्या हो जाए। आज जहांगीर तरीन साहब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक बना ली है, वो पाकिस्तान को मुस्तहकम करना चाहता है, जबकि खुद वो नाअहल है। जी बिल्कुल, वो नवाज शरीफ की तरह ता हयात नाअहल है, मगर फिर भी पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, मुस्तहकम करने के लिए उसने आज एक पार्टी की बुनियाद रखी है, जिसमें जितने भी पीटीआई के जो वो साबका रुकन है, जिन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया था या टिकटें वापस कर दी थी, उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया है। तो क्या आप कहेंगे उस पर? जी मुमताज साहब, मुझे आपका ये पहलू, ये अंदाज बड़ा अच्छा लगा कि आपने खुद ही इकरार कर लिया कि ये खुद नाअहल है और ये पार्टी बना रहा है। और हमें भी पता है, हम भी जानते हैं कि पिछले 3 हफ्ते पहले, पिछले महीने में इन दोनों ने, नवाज शरीफ ने और जहांगीर ने, तरीन ने, दोनों ने एक कोर्ट से, हाई कोर्ट से अपना बिल पेश किया और उसकी इन्होंने माफी ले ली। ये हमें पहले ऑलरेडी पता है। जी, कानून बना, मगर अभी तक माफी नामा नहीं हुआ और ना ही उनकी जो नैली खत्म नहीं हुई, मगर एप्लीकेशन उन्होंने लगा लिया। जिस तरह 60-70 मुजरम और मुलजमों और मुजरमों के सारे काले धंधे खामोश कर दिए गए, इसी तरह ये भी पॉजिटिव रोल दे देंगे, कोई मसला नहीं। आगे ये रोल कौन देगा इनको? देखें, अब हम इनकी सीक्रेट सर्विस में तो हम सहाफत करते हैं, कोई तफ्तीश या इंटेरोग्रेशन महकमा तो हमने नहीं रखा। बहरहाल खबरें हमें भी मिलती हैं। आपने भी पिछले महीने एक खबर दी थी कि इनके बारे में सोचा जाने लगा है। जी तो भट्ट साहब, इसका मतलब है कि जब तक ये लोग पीटीआई में थे, ये बड़े पारसा और नेक थे, और आप पीटीआई छोड़ रहे हैं, पीटीआई को छोड़ के अपनी पार्टी बना रहे हैं, तो फिर इन पे इल्जामात की अब बुछाड़ हो गई है। जी मलिक साहब, तो ये कौन सा अब नया कानून है जो पाकिस्तान में आप इमरान खान के साथ रहो तो आप पाक साफ है, उसको छोड़ दो तो आप भगौड़े हैं, आप नाअहल हैं और आप क्या लोटे हैं? ये क्या बात हुई? ये मलिक साहब, ये ब्लैक शीप से आगे एक और हल्का है जिसको बोलते हैं भेड़िए। तो ये ब्लैक शीप्स नहीं है, ये भेड़िए हैं। जिधर देखते अपना शिकार, अपनी पार्टी भी बदल लेते हैं, अपना किबला काबा भी बदल लेते हैं और जो है ना मुकद्दस गाय बन के अपनी पूजा शुरू करा देते हैं। फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, पीटीआई को आगे लाने वाले भी यही लोग थे। जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पे यही लोग थे। तो फिर तब ये अच्छे थे? नहीं, देखें, जब तक कोई इश्यू ना निकले, कोई
ऐसा पॉइंट सामने ना आए, उस वक्त तक तो पता नहीं चलता कि कौन क्या करता था। अब उनका इश्यू सामने है हमारे, वो क्या उनका आईनी हक नहीं है कि वो अपना अख्तियार उनको नहीं है कि वो जिस पार्टी में जाएं अपनी पार्टी बनाएं? आईन उनको हक नहीं देता? सर ये बड़े स्ट्रांग है माली तौर पे, इनके पास अपने जहाज हैं, इनके अकाउंट्स रेड अकाउंट्स हैं और स्विस अकाउंट्स हैं, और इनके पास बड़े पैसे वाले लोग हैं, इनके पास बड़ी पावर है। तो फिर ये मुल्क को अगर खिदमत मुल्क की करना चाहते हैं तो इनको क्यों फिर ये सारे पीटीआई के फॉलोवर ये कह रहे हैं लोटे हैं, ये ब्लैक शीप साहब भी कह रहे हैं, और इस तरह की बहुत सारी वो भेड़िए भी आप कह रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप क्यों कह रहे हैं? मलक साहब देखें, आप इस पे हैरान ना हो, ये हमारा शुगर है, इसको हम खेल बोलते हैं। एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी, दूसरी से तीसरी, तो ये एक कौमी खेल है, गद्दार नहीं और ये छोटी चीजें, ये कौमी खेल। तो फिर इस तरह तो आप कहते हैं कि एक पार्टी छोड़ दी। आप जो पीटीआई का जो चेयरमैन इमरान खान साहब है, वो तो यू टर्न को कहता है कि वक्त के साथ इंसान को तब्दील होना चाहिए। जी मियां साहब, उसने कोई पार्टी पकड़ के नहीं छोड़ी, वो शुरू से अपनी पार्टी में अपनी बातों से फिर जाते हैं ना, यू टर्न के वो माहिर है। ये सियासत जो है इसी का नाम है, आज कुछ बोलो कल कुछ बोलो तरसों तो फिर ये सियासत नहीं कर सकते हैं सर, ये सियासत नहीं, हक कोई नहीं है, ये चालबाजी है। सियासत तो बड़ी पकीजा तो जब इसने ये चालबाज लिए थे अपनी पार्टी में, बट साहब उस वक्त इसको नहीं पता चला कि ये मैं ले रहा हूँ दूसरी पार्टी वाले। सारी एजेंसी, जितनी भी एजेंसी हैं वो इसके साथ थी और अक्सरी क़यादत इसके साथ थी। जब इसका कोई इश्यू निकला तो वो उनके मुखालिफ। अब किस आप इसका क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल, आप पीटीआई का और इमरान खान साहब का? देखें, जिस तरह की हमें खबरें मिल रही हैं, इतलात हमारे तक आ रही हैं कि जो तजिया निगार हैं वो इमरान के हक में हैं, और बाज ऐसे तजिया निगार भी हैं जो कि पीडीएम को दूसरों को तजिया को छोड़ें, भट्ट साहब आप अपना तजिया दें। हमारा तो है ही, हमने तो पहले कल भी बोला, हमने पहले प्रोग्राम में भी आपको बता दिया कि इमरान के फेवर में हमारी जो जितने भी प्रोग्राम है मेरी तरफ से इमरान की फेवर है। नहीं, क्या आप देख रहे हैं ये फिर दोबारा वापस आएगा या ये भी नवाज शरीफ और जहांगीर की तरह नायल होकर पार्टी के पीछे बैठेगा? देखें, जिस तरह इसको डेड करने के 100% चांस नजर आ रहे हैं, अगर ये उनसे बच गया, निशाना ना बना, तो मलिक साहब ये शोर शॉट 3-1 से लेगा, यानी थर्ड मेजॉरिटी से ये लेगा 1/3। तो अब इसको रोकना भी तो बड़ा मुश्किल होगा ना। अब आप खुद जानते हैं कि इसकी फेवर जो है हमारी कौम के, वो बात कर रहे हैं हर बंदे को लेगा, कैसे लेगा? अब जितने इसके इलेक्टेबल्स थे सारे निकल गए। सर ये और अच्छा हो गया उसके लिए, छांटी हो गई। अच्छा हो गया तो पहले ही निकाल देता फिर। जी मलिक साहब, अब पढ़े लिखे बच्चे, स्टूडेंट, यंग बच्चे आगे आएंगे, ये तो और उसका फायदा होगा। पहले इसने यही इसी बेस पे इसने पार्टी बनाई थी यूथ के नाम पे, मगर यूथ को इसने टिकट नहीं दिया था। अब भी उन लोगों को टिकट इसने दिया मगर उन्होंने वापस कर दी इलेक्टेबल्स ने। जी तो ये तो फिर इससे तो वो ज्यादा समझदार निकले और पाकिस्तान के हक में निकले कि उन्होंने इसकी सारी टिकटें वापस कर दी। देखिए, टिकटें तो अभी इश्यू ही नहीं ना, अभी नहीं कर दी थी इसने। हाँ, अभी इस वक्त जो सबसे 1 करोड़ से भी ऊपर इसने टिकटें बेची हैं। वो ठीक है, सारे बेचते हैं, फंड सारे लेते हैं, एक लेवल फंड है, ठीक है, नहीं 1 करोड़ फंड है टिकट का। भाई 10-10 करोड़ भी ले, मियां साहब ने कौन सा फ्री दे दिया? वो तो नहीं लेता सुना। नहीं, वो तो साथ में गिफ्ट करता है, भाई जी टिकट भी लें और उम्रे का टिकट भी लें, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये सब तरफ से एक गोल है पेंदा, इसको आप कोई क्वेश्चन न दें, बाकायदा ये एक तंजीम साजी है और ये एक सियासी सरकश है। इसको जो है ना बागी और फेवर ये देना जो है ना कौम का काम है, हमारा नहीं सर। जी थैंक यू। तो हम कौम नहीं है, हम कौम के सरबराहान हैं। अच्छा। कौम तो हमारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान में है या इधर भी हैं, हम उनको लीड करते हैं। हमारे लोग तबसरे और प्रोग्राम देखते हैं, हम तो उनको लीड करते हैं, गाइड करते हैं। कौम भी हैं, आपका बजाय कहना कौम भी हैं, मगर हम सरकर्दा लोगों में शामिल हैं। हमारे मशवरों पे लोग अमल करते हैं और प्रोग्राम लेते हैं ना हमसे सर। तो यही हमारा आज का मौजू है कि हम अच्छे मशवरे देंगे, मजीद भी इंतजार करें, अच्छे प्रोग्राम देंगे, अच्छे मशवरे भी देंगे सर। जी।
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو عمران خان صاحب کا مستقبل روشن دیکھ رہے ہیں. جی جو برائٹ ہے وہ نہیں مگر ڈارک بھی نہیں ہے. کچھ اچھا. دے دیں گے کچھ لے لیں گے, گیو اینڈ ٹیک ہوگا صحیح. جو نظر آ رہا ہے. اب یہ کوئی پتہ نہیں کہ آج کچھ ہے کل کچھ ہو جائے. مگر رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بس یہ اب اس کا میں صفایا کر کے ہی جاؤں گا. چلو ابھی میرے پاس وہ کہہ رہا 2-3 مہینے ہیں تو وہ پوری کوشش کرے گا کہ اس کا نا جڑ سے خاتمہ کہہ رہا کوئی میں کر کے مسئلہ جاؤں نہیں. گا. یہ دیکھیں یہ چپکلش جو ہے نا سیاسی چپکلش یہ گنڈا گردی اور مافیائزم سے نہیں جاتی. یہ فیور اور لائک ڈس لائک کی مرہون محنت ہے. جب ڈس لائک ہوگو تو مٹ جاؤ گے, لائک ہوگو تو فیور میں آ جاؤ گے. یہ تو ایک سیاسی چال یہ ہے. جو اس نے عمارت بنائی تھی اس عمران خان صاحب نے ساری اس کاغذ پہ جی. اس نے اپنی جو وہ پاپولرٹی دوبارہ اس نے بحال کی تھی. جی. وہ ایک کاغذ لا رکھ جب عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پھر اس نے آخری جو نسخہ وہ کاغذ والا وہ تو اب ختم ہو گیا. بس وہ تو اب عوام کو پتہ چل گیا کہ وہ سب جھوٹ تھا, وہ ایک جھوٹا کاغذ تھا. ٹھیک ہے. وہ بیانیہ تو اب ختم ہو گیا. اب اس کے پاس 9 مئی والا جو بیانیہ ہے وہ اب سارا اس کے خلاف ہے. اب ایک نیا بیانیہ شروع ہو گیا کہ یہ جو ہے نا یہ غدار ہے. لفظ جو غدار ہے نا ہے بہت چھوٹا سا مگر یہ کام بڑے بڑے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے نا جب فاطمہ جناح کو بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا یہ غدار ہے, ایوب خان ہے فوجی تھا. فوجی صاحب نے کہا تھا, تو جب یہ لیبل لگتا ہے پھر وہ بندے کا جو ہے نا پاکستان میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تاریخ گواہ ہے. تو اس لحاظ سے میرا ماننا تو یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو وہ جو تسبیح ہے وہ پکڑ کے ایسے ایسے رولنی چاہیے, پیچھے بیٹھ کے عبادت کرنی چاہیے اور خدا کو یاد کرنا چاہیے, ملک پاکستان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور آگے بندوں کو کر دے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب. اور ایک اور بات, شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی بڑی لڑائی ہوئی آپس میں. وہ ملنے آیا تھا چپکلش ہوئی. تو چپکلش ہوئی ہے اور انہوں نے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ محنت ہو جائیں مگر اس نے کہا نہیں. وہ ایک بڑا سنگین سا پروگرام ہے, اس پہ پھر بعد میں بحث کریں گے, بات بھی ہوگی. مگر نہیں, آپ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا آپ مجھے ایک چیز ذرا سمجھا دیں, جی میری ناقص عقل میں نہیں آ رہی. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کوئی لیڈر سیاسی ڈیڈ یا ختم ہوا ہے؟ ایک بھی آپ مجھے نام لے کے بتا دیں. بڑے لیڈر ختم کیے کون سا؟ انہوں نے، بہت ایک بتا زیادہ دیں. کیے ہیں. ایک صرف. ابھی موجودہ دیکھ ہاں، لیں, دیکھیں نا. موجودہ دیکھیں. میاں نواز شریف کو نائل کر دیا تا حیات. نہیں زندہ ہیں, ڈیڈ نہیں ہیں. میں زندہ ہیں. کب کہہ رہا ہوں کہ اس کو یہ- مار دیں گے, گولی مار بھی سکتے ہیں. وہ بے نظیر صاحبہ کو کس نے مارا؟ سیاست ہے نا, جوان ہو سنو نا, جاتی ہے, وہ بوڑھی ہو جاتی کہتا ہے. ہوں مگر یہ بٹھا دیتے ہیں پیچھے, وہ اب آرام سے بیٹھ جا تو اس میں اس کی بھلائی ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو بہت اچھا مشورہ آ کے دیا ہے کہ آپ ذرا آرام کریں اور ہمیں موقع دیں. کوئی مسئلہ تو نہیں. موقع دینا چاہیے یا وہ نہیں؟ دیکھیں ملک صاحب, عمران خان خود اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ مجھے آپ سائیڈ پہ رکھ لیں. اگر آپ ایسا ہی چاہتے ہیں تو آپ مجھے سائیڈ پہ رکھ لیں, کرائیں الیکشن, پھر دودھ کا دودھ اور تو پھر پانی کا سائڈ پانی. پہ تو وہ ابھی کر رہا تھا شام کو, اس نے کہا آپ نکل جائیں, پھر نکل بھی نہیں, نہیں وہ رہا. ایک اور ایشو ہے. اس میں نہیں, الیکشن کس وجہ سے کرا جائیں بھٹ صاحب, یہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ الیکشن کرا دیں. الیکشن اگر الیکشن کرانے ہوتے تو اتنا مسئلہ تھوڑا ہی بننا تھا. چلے نہ کرائیں, اسی طرح دیں. جی. تو جو معاشی پروگرام ہے اس کو کون اجاگر کرے گا؟ تو جس نے اسی بگاڑا طرح ہے اب ٹائم تو فقیر لگے گا. بنے نہیں, اب بگاڑ کے گیا تو تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا. اس نے کیا کیا ہے, یہ ان کے اپنے بڑکے اور نعرے لگانے والے جو پٹھو ہیں, انہوں نے امریکہ کی سازش میں اپنے آپ کو ڈاؤن کر لیا. اب یہ پھر چیخیں مار رہے ہیں, بچاؤ بچاؤ. یہ تو بیانیہ ختم ہو گیا بھٹ صاحب. ابھی تو شروع ہوا ہے, ابھی تو یہ بارش تو شروع ہوئی. خود وہ پیسے لگا کے کمپین چلا رہا ہے. عمران خان صاحب کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں, باجوہ کا ہاتھ. سر ایک پیسے کی ویلیو نہیں ہے ان لیڈران کی, ان سربراہان کی, ان وزیروں کی, تو- ان وزراء کی. تو یہ جو کوئی لیڈران میں dead کون کون devil. آتے ہیں؟ لیڈران میں سر کون؟ ہم لوگ چوائس کرتے ہیں اچھے آدمیوں کی. بعد میں اگر کوئی غدار بنتا ہے یا اپنی پالیسی چینج کرتا ہے تو ہمارا اس میں تو کوئی قصور نہیں ہے نا. بندہ پرور تو اچھے کی سوچتے ہیں, ہم تو یہی سوچتے ہیں ہمارے ملک کی بہتری ہو. بہرحال آپ کی بات بھی پھینکنے والی نہیں ہے کہ یہ جو غدار ہیں, ملک کے چور ہیں, لٹیرے ہیں,
इनको कब सजा तो मिलेगी? ये है कौन? ये वही है जिन्होंने लूटा खूटा। ये किसने कहा आपको कि वो है? भाई किसी भी चोर का अभी तक तो टेबल पे कोई नहीं आया, सारे हवा में गुम है। कोई अरबों खरबों ले गया है, कोई $190 मिलियन के मिलियार्ड करप्शन भी की है। सारे चोर हैं। फिर एक भी मुझे अच्छा आदमी बता दें जिसने माफी दी हो। 190 मिलियन पाउंड की। सर ये 11 बिलियन की सारी करप्शन पे इन्होंने मट्टी डाल के तो वजीर आजम बने हैं, ये भी सब दुनिया को पता है। मगर ये छोटी बातें हो गई हैं। अभी मसला गैरत का है, मसला पाकिस्तान का है और मसला पाकिस्तान की खुशहाली का है। तो नाजरीन, अलार्म न्यूज के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में, मैं और मेरे एंकर पर्सन अहमद मुमताज हमेशा आपस में हुल्लम गुल्ला भी करते हैं। मगर सरेदस्त हमारा जो शेवा यही होता है कि हम अपनी कौम को कोई अच्छे मशवरे दे सकें, गो कि हम एक पॉइंट पे कभी भी इकट्ठे नहीं बैठे। जी सर। जी तो नाजरीन, आज के जो इस प्रोग्राम में बातचीत हुई कि इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल है। नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ रहे हैं और जो आर्मी चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, उन्होंने भी कोर कमांडर अपने कमांडरों का इजलास बुलाया था, उसमें भी उसने फैसला कर लिया। उन्होंने हो चुका है, सब ने फैसला हो मिलकर गया। फैसला कर लिया है इमरान को जीरो करो कि जो सियासी रहनुमाओं ने अपने सियासी फायदे के लिए मुल्की इमलाक पर धावा बोला, उनको उसकी सजा मिलकर रहेगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और फौजी अदालतों में होगी। हाँ, मगर एक बात जो हम करना चाहते हैं कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी भी है तो हमारे पाकिस्तान का जो आइन है उसके मुताबिक होनी चाहिए। अदालतें जो पाकिस्तान की उसी में होनी चाहिए। ये जो फौजी अदालतें हैं, ये अंग्रेज का कानून है, ये काला कानून है और इसमें इंसानी हकूक हैं वो पामाल होते हैं। ये एक इंटरनेशनल जो चीज है उस पे कुछ गौर करना चाहिए। पाकिस्तानी अफवाज को भी, पाकिस्तानी फौज को भी और पाकिस्तानी पूरी कौम को भी कि ये सजाएं बिल्कुल उनको मिलनी चाहिए, मगर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। सिविल जो जजेस हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, या जो पाकिस्तान के आइन का सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर केस चले, वहां पर इनको सजाएं दी जाएं। उसमें कोई कुबाहत नहीं, जिन्होंने ये जुर्म किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। मगर जहां पर इंसानी हकूक की पामाली हो वहां पर पूरी कौम को यकजा होना चाहिए। आज इनकी बारी है तो कल किसी और की आएगी। ये एक पैगाम है हमारा जहां से अलार्म न्यूज की प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह ताला फिर अगले प्रोग्राम में आपको मिलेंगे। बट साहब, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो शॉर्ट सा मैसेज दें। जी नाजरीन, हस्बे साबिक आखिर पे हम अपनी कौम के नाम कोई ऐसा मैसेज जरूर देते हैं कि जिससे फायदा और मुस्तकबिल में खुश आइंद हो। तो नाजरीन, हम हमारी तरफ से अलार्म न्यूज की जानब से आपसे इल्तिमास है, अपने जज्बात पे काबू रखें। अगर कोई अदालत काम नहीं करती, अगर कोई इदारा आपके साथ तावन नहीं करता, अगर कोई सिक्योरिटी आप पे जुल्म करती है, तो खुदारा अपने आप को अदालतों और कानून के ताबे रखें। आज नहीं तो कल ये सुल्तान आपकी आवाज जरूर सुनेंगे। ये हुक्मरान आपके साथ तावन जरूर करेंगे इंशाअल्लाह ओ ताला। जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।